घोड़ी पे हाथ लगाया, पाम पे पाम धरे और खींच दिया ऊपर को, तख्त सूदी कर दिया, सर्वांग सुंदरी बना दिया। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान जिसको अपना लेते हैं वो संसार में सुंदर बन जाता है। ओहो, सुंदरता तन की नहीं, सुंदरता मन की होनी चाहिए। आज भगवान ने कहा कुब्जा तेरा उद्धार मैंने किया। कुब्जा कहती है प्रभु घर चलो। बोले अभी टाइम नहीं, फिर कभी आएंगे। ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा अगले जन्म की सूपड़खा है। अच्छा एक बात बताओ, सूपड़खा ने रावण को मरवा करके दुष्टों का विनाश करा के कहां चली गई? किसी में लेख नहीं आया अभी तक। लेकिन गर्ग संहिता कहती है कि रावण का उद्धार करा करके ये सूपड़खा सीधे पुष्कर में आ गई थी। पुष्कर कहां चली आई? पुष्कर में ब्रह्मा का तप किया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा ने कहा पूछ क्या चाहती है? कि राम मुझे मिल जाए, मैं राम को चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले राम एक पत्नी व्रत धारण करने वाले हैं, राम तुझे इस जन्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन तुझे राम को पाने की इच्छा है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। वही सूपड़खा कुब्जा बन करके आई और उसने कृष्ण का दीदार कर लिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। धनुष यज्ञ को भंग किया। भगवान कृष्ण ने कुवलयापीड़ हाथी का उद्धार किया और सबका उद्धार करते करते भगवान कन्हैया बलराम के साथ ग्वाल वालाओं के साथ कंस की सभा में आए, कंस के मंडप में आए, जहां दो पहलवान चाणूर मुष्टिक खड़े हुए थे। चाणूर मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को खींच लिया, आओ हमारे महाराज कुश्ती के शौकीन हैं। भगवान कन्हैया बोले तुम कितने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक। पहलवान बोले अब तो तू बहुत बड़ो है, वो छोटे ने तने पूतना मार दी, सट्टासुर मार दियो, त्रावृत मार दियो, गिरिराज उठा लियो, अब तू छोटो बने, अब तू छोटा नहीं है, अब तो बहुत बड़ा हो गया। भगवान बोले जब तुम्हारी इच्छा हमसे लड़ने की है तो आ जाओ, हो जाने दो दो हाथ। और कृष्ण बलराम और चाणूर मुष्टिक में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन नंद बाबा घबराए, अरे मेरे छोटे छोटे बालक इतने बड़े बड़े पहलवान। और वो हनुमान जी को याद करने लगे, क्योंकि कुश्ती के देवता कौन है? हनुमान जी है। कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को याद किया और उस युद्ध भूमि में जिसकी भावना जैसी थी भगवान का स्वरूप वैसा ही दिखाई देने लगा। दुष्टों को काल दिखाई देने लगे, भक्तों को भगवान दिखाई देने लगे और नंद बाबा को तो अपना पुत्र दिखाई देने लगा। ओहो कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जागी जैसी भावना कि हर जगह ईश्वर रूप है और भला बुरा नहीं कोई, और जागी जैसी भावना तैसो ही फल हो, जिसकी जैसी भावना सा। हनुमान जी को याद कर रहे हैं नंद बाबा। एक बात बताऊं, एक दृष्टांत याद आ गया हनुमान जी को। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक पत्नी का विवाह नया नया हुआ। हाँ, नया नया ब्याह हुआ, शादी हुई नई नई। तो एक बार दोनों पत्नी नुमाइश देखने, मेला देखने गए। क्या देखने गए? मेला। भाई शहरों में नुमाइश कहते हैं, लेकिन गाँव में मेला कहवे। कहा कहवे? मेला। तो मेला देखने गए और मेला में बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। इतनी भीड़ थी कि पति पत्नी दोनों बिछुट गए। बिछुड़ गए महाराज। अब पति पत्नी को ढूंढ रही है और पति पत्नी को ढूंढ रहा है।
अब बहुत देर हो गई, कोई काऊ नहीं मिले। अब बेचारा न्यो न्यो ब्याह भयो और पति रो रहा है। एक माँ राम जी को मंदिर था, उस मंदिर पे बैठा बैठा बेचारा रो रहा था, तू कहाँ चली गई, हाँ कहाँ चली गई। अब राम जी का मंदिर था, सीता राम जी का मंदिर था। तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। अब वो व्यक्ति बोल रहा, गुरुजी क्या बताऊं, मेरी शादी हुई थी नई नई, अभी 1 साल नहीं हुई, हम मेला देखने आए और मेरी पत्नी मुझसे बिछुड़ के चली गई। तो पुजारी जी ने कहा, ऐसा करो कि 1.25 मन लड्डू का भोग लगा दो राम जी के मंदिर में, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। बेचारा मरता क्या न करता, नई नई शादी है, गया हलवाई की दुकान में 1.25 मन लड्डू तुलवाए और एक टोकरी में लेकर के, एक उसमें कार्टून में लेकर के आ रहा था। और बीच में ही हनुमान जी का मंदिर मिल गया। अब हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, हाँ भाई क्या है इसमें, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। बोले 1.25 मन लड्डू का भोग लगाने जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले राम जी के मंदिर में। बोले क्यों जा रहे हो। बोले मेरी पत्नी बिछुड़ गई है, मेरी पत्नी खो गई है। और पुजारी जी ने कहा है कि राम जी के मंदिर में 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओगे तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थोड़े चतुर थे और हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बोले, अरे भले आदमी, वह राम जी पे अपनी सीता तो ढूंढने गई थी, बहुआ का खाक ढूंढेगा, उसकी पत्नी को भी हनुमान जी ने ढूंढा था। ऐसा कर, जब 1.25 मन लड्डू का भोग जा हनुमान जी के दरबार में लगा दे। तो वास्तव में सही है भाई, हनुमान जी तो खोज करी। और उस व्यक्ति ने राम जी की जगह 1.25 मन लड्डू का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाया। और जैसे ही पुजारी थे बोले, अभी तो मिली ना है, अभी तो मिली ना है। तो हनुमान जी के पुजारी कह रहे हैं, पहले परिक्रमा तो लगाए हनुमान जी की। और जैसे ही हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा लगा रहा था वो व्यक्ति, उसकी पत्नी हनुमान जी के मंदिर के पीछे बैठी बैठी रो रही थी। बेचारी, तो तुम कहाँ चले गए। आधी परिक्रमा नहीं हुई जब तक तो वो व्यक्ति खुश हो गया, वाह भाई हनुमान जी, तुमन तो पल भर की देर नहीं करी, परिक्रमा भी पूरी ना हम नहीं बातें, पहले तो मेरी पत्नी ढूंढ ढाड़ के ले आए कहूँ थे। तो याद रखिए, हनुमान जी की लीला बड़ी विचित्र है साहब, है। हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी अपना प्रचार नहीं किया है। किया है बोलो, नहीं किया। अच्छा ये बताओ, लंका किसने जलाई, बोलिए ना। हनुमान जी ने जलाई। एक बार हनुमान जी ने लंका जलाई और राम जी पूछ रहे, लाला हनुमान तेने तो गजब करता भाई, पूरे में हल्ला है रो मीडिया में है कि हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने लंका जला दी। राम जी थे, हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु मैंने लंका ना जलाई। हनुमान जी कह रहे हैं, मैंने लंका नहीं जलाई। राम जी बोले, हिंदुस्तान में पूरी जगह जगह गली गली तेरो ही चर्चा है हनुमान ने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, मेरा तो केवल नाम है रो, लेकिन लंका जलाने में तो 4 हाथ, चार लोगों का हाथ है। बोले 4 लोगों का हाथ, 4 व्यक्तियों का हाथ है हमारा लंका जलाने में। राम जी बोले, किसी को पहचानता है। बोले हाँ, सबको पहचानता हूं मैं, इतनी भीड़ भाड़ थी, मैंने 4 लोगों को ही देखा। अब राम जी ने पूछा, किसने किसने लंका जलाई। तो हनुमान जी क्या बता रहे हैं, सुनो महाराज, लंका मैंने नहीं जलाई, लंका सीता के वियोग के ताप ने जलाई। किसने जलाई, लंका सीता के वियोग के ताप ने जलाई। और प्रभु जी, लंका श्री राम के प्रताप ने जलाई। और प्रभु जी, लंका रावण के पाप ने जलाई और लंका मेरे बाप ने जलाई। किसने जलाई, मेरे बाप ने, पवन देव, वायुदेव। भाई ज्यादातर हवा चलेगी उसकी तो आग फैलेगी। हनुमान जी ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन कभी अपने ऊपर नहीं रखा, सबको भगवान के ऊपर रख दिया। और हम छोटा भी काम करते हैं तो 10 जगह गुनगुनाते, अरे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया है। अब तो चांड मुष्टिक में युद्ध होने लगा और भगवान कृष्ण बलराम ने चांड मुष्टिक को ऐसा अखाड़े में पछाड़ा कि राम नाम सत्य हो गया। मार दिए दोनों को, 8 पहलवान आए, 8 पहलवानों को भी मार दिया।
धुंध भी बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे भगवान। और कंस कहता है बंद करो बंद करो बंद करो नगाड़ों को। अब तो भगवान कन्हैया कंस के पास पहुंच गए और बोले हाउ आर यू मामू, कैसे हो? हाउ आर यू मामू? आजकल शब्दों का हेर फेर कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर किसी मामा का फोन आ जाए और भांजी उठाए और मम्मी पूछे तो बेटा किसका फोन है, तो क्या कहेगी? हाँ मेरे मामू का फोन है। मामा नहीं कहेगी, मामू का फोन है। और अगर जीजा का फोन साली पे आ जाए तो क्या कहेगी? हाँ मेरा जीजू। जीजा जी नहीं, नो जीजा, जीजू। हाँ मेरा जीजू। शब्द बदल दिए ना। और चाचा का नाम आवे तो चाचा नहीं कहेंगे, चाचू। जा बेटा अपने चाचू पे जा। चाचा को चाचू कर दिया, मामा को मामू कर दिया, जीजा को जीजू कर दिया, तो फिर पापा को पापू कर दो। शब्दों का हेर फेर हो गया साहब। लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं मामा कैसे हो? और मामा घबरारों के जाने कंस पछाड़ते जाने बड़े बड़े पहलवान। तो अब तो कंस घबराने लगा और भगवान कृष्ण कंस के पास गए, एक धक्का लगाया, कंस नीचे गिरा, मुकुट कहीं गिरा, कंस कहीं। और भगवान ने कंस की छाती पे लात रखी और एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि एक ही घूसा में कंस के प्राण निकाल दिए। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। अब कंस मर गो तो पूरी मथुरा नगरी में आनंद है गो। अच्छा एक बात बताओ, कंस मर गो तो कौन कौन को दुख भयो? हाथ उठाओ। तुम्हें दुख है? अरे मर गो तो मर जान दो, कुछ हमारे घर को नवाक हुए। और दुष्ट तो मर जाए तो ही बढ़िया, दुष्ट तो मर जाए तो ही बढ़िया। पूरी मथुरा में एक ही आनंद होने लगा कि जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। और देखिए हमारे बीच में आचार्य जी परम पूज्य मुकेश जी महाराज जी आए हैं। आइए गाइस करके एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे सभी। अरे ताली नम तो कम लगाते हो नेक्का, जोरदार तालियां बजाओ। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। कंस ने कंस पछाड़ो, कन्हैया लाल की। कृष्ण ने कंस पछाड़ो, जय कन्हैया लाल की। चांडरो मारो, मुष्टि को मारो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए हमारे बीच में। और परम श्रद्धेय मुकेश जी महाराज आए हैं और आपके जीहू और देखो 21 तारीख से, ये 21 तारीख आ रही है इससे, और राम मंदिर पे और मुकेश जी महाराज की भागवत भी होने वाली है। तो आप तो बड़े धन्य हो, यहाँ से 13 तारीख को विश्राम होगी, 2-3 दिन का रेस्ट होगा, फिर कथा का आनंद होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीरठी और मथुरा में आए हैं, कछु करके जाएंगे। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आप लोग बड़े धन्य हैं जी, यहाँ से कथा का आनंद होगा और उसके बाद 21 फरवरी से फिर राम मंदिर पे फिर आनंद होगा भगवान की कथा का। सब लोग फिर आनंद लो। हरी चर्चा तो चलती रहेगी, आनंद तो होता ही रहेगा साहब।
प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। कथा कहाँ चल रही थी, वहीं आओ लौट के। परिचय जी महाराज, कथा कहाँ छोड़ी थी? कंस मर गो, मर जान दो। कंस मर गया, पूरी मथुरा नगरी में आनंद ही आनंद हुआ। भगवान कृष्ण ने और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को जेल से आजाद कराया, अपने नाना कृष्ण को भी जेल से बाहर निकाला और मथुरा का राजा कृष्ण को बना दिया। बतायो जावे कि जब नंद बाबा ने कृष्ण से कहा बेटा अब तो तू गांव चल, लेकिन कृष्ण कहते हैं अब मैं यहीं मथुरा में रुकूंगा, और नंद बाबा को विदा किया। कृष्ण बलराम मथुरा में रुकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम 11 वर्ष के हो गए, अभी तक हमने कोई गुरु नहीं बनाया। और शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, जो भी राजसा कर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम होए। चाहे वो शंकर के समान क्यों ना हो, लेकिन जब तक गुरु नहीं, जब तक वो भव से पार हो नहीं सकता। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है। स्त्री एक बार भी गुरु बनावे चाहे न बनावे, लेकिन पतियों को तो गुरु बनाना जरूरी है प्यारे। आज भगवान कृष्ण और बलराम गुरु बनाने के लिए मथुरा से कहाँ आए? तुम्हारे मध्य प्रदेश में ही आए। कौन सी जगह? उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे शांतिपनी गुरु के आश्रम में, और शांतिपनी को गुरु बनाया और अल्पकाल सब शिक्षा पाई। थोड़े समय में सारी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके और लौट के फिर मथुरा में आ गए। यहाँ शास्त्र कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब माता पिता हो तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण के माता पिता नहीं थे? राम के माता पिता नहीं थे? माँ बाप अपनी जगह है, गुरु अपनी जगह है। जब तक गुरु नहीं, जीवन का कल्याण नहीं। वो माने अंधकार और वो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही तो गुरु होता है प्यारे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बंधुओं, भगवान मथुरा में रहने लगे और मथुरा में रहते रहते कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आने लगी। एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा, अरे तुम मथुरा के इतने बड़े राजा हो, तुम रोते क्यों हो? तो जब कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना, हे उद्धव मैं अपने ब्रज को विसार नहीं सकता, गोपियों को भूल नहीं सकता। या खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई प्यार से खिलाने वाला नहीं है। आज उद्धव ने कहा तुम इतने बड़े राजा हो के रोते हो, उन गवार गोपियों को याद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं है? ओहो, जैसे ही उद्धव ने गोपियों को गवार कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव तुझे ज्ञान का घमंड हो गया है। बोले अच्छा? और भगवान ने उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए आज उसे गोपियों के पास भेजा। जाओ गोपियों को परब्रह्म का उपदेश दे करके आओ कि वो मुझे भूल जाए, और वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी गोपियों को भुला दूंगा। उद्धव को ज्ञान का घमंड था। बोले ये तो मैं अभी करके आता हूं काम। चल पड़े उद्धव। भगवान कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी और रथ भी दिया कि इसको ले जाओ, शायद पहचान तो हो जाएगी कम से कम।
चल पड़े उद्धव गोपियों के पास। लेकिन जब उद्धव गोकुल में वृंदावन में आए तो क्या देखा कि सब सूना ही सूना है, कि सूख कर काटा हुआ तन, हाल बेहाल था विकल मन। गोपियों ने खाना पीना छोड़ दिया, कृष्ण की याद में केवल सूख सूख करके कांटे जैसी हो गई। लेकिन फिर भी मन में कृष्ण की याद है, आएगा आएगा आएगा। जैसे शबरी राम का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा कि राम आएंगे जरूर। और राम जी आए थे शबरी के पास। आज गोपियों को भी लालसा है कि कृष्ण आएगा और कृष्ण के लिए जीवित है। उद्धव जी नंद जसोदा से मिले, दोनों में रात भर बातचीत हुई। जसोदा कहती है अपि स्मरंत न कृष्ण, क्या कृष्ण हमें याद करता है? पूरी रात बीत गई बातें करते 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 करते। ओहो, जब सवेरा हुआ तो गोपियां जमुना जी में जल भरवे को गई, तो पीछे पीछे उद्धव भी गए। और उद्धव ने गोपियों से कहा, अरे गोपियाओ, मैं कृष्ण का अतरंग सखा, और कृष्ण ने मुझे भेजा है कि तुम्हें ज्ञान का उपदेश देना है कि तुम कृष्ण को भूल करके कम से कम परब्रह्म से नाता जोड़ो। जब गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, ज्ञान का उपदेश जो तुम हमें दे रहे हो, उस ज्ञान के उपदेश को सुनने के लिए मन होना चाहिए ना। लेकिन हमारे पास में एक मन था जिसको कृष्ण ले गया। अब कोई 10-20 मन नहीं कि उद्धव मन न भय 10-20, कि एक हतो सो गयो श्याम संग, और को आराधे उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, एक मन था जिसको कृष्ण ले गया, अब कोई 10-20 मन है जिससे हम तेरे ज्ञान के उपदेश को सुने। और जैसे ही उद्धव ने गोपियों की भक्ति को देखा कि उद्धव सुनो है चलियो, और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई धुंद भी, और प्रेम बजायो ढोल। आज गोपियों के प्रेम के सामने, भक्ति के सामने ज्ञान धरा का धरा रह गया साहब। भगवान न ज्ञान योग से मिलता है, न भगवान सांख्य योग से मिलता है। अगर भगवान मिलता है तो केवल प्रेम योग से मिलता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा।